वो लड़की दिव्यांग थी, उसके पैर नहीं थे, चेहरा पूरा जला हुआ था, लेकिन जले हुए चेहरा होने के बावजूद उसको एक लड़का पसंद कर लेता है, उससे शादी करने का वादा करता है और उसी लड़के के प्यार में वो उत्तर प्रदेश से दुबई पहुंच जाती है। दुबई में जब वो पहुंचती है तो दुबई के अंदर उसकी मानो ज़िंदगी बदल जाती है, क्योंकि पहले ही उसकी ज़िंदगी में इतनी परेशानियां थीं और अब आकर उसकी जान पर आ जाती है, क्योंकि दुबई की कोर्ट में उसको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। माता पिता उत्तर प्रदेश में परेशान हैं, हर कोई भारत का नागरिक परेशान है। अगर आप उस शहज़ादी की, उत्तर प्रदेश की लड़की की कहानी को शुरू से सुनेंगे कि आखिर उसको फांसी की सज़ा कैसे मिली है और वो प्रेमी उसकी वजह से उसको सज़ा कैसे मिली है, जब इस कहानी को सुनेंगे तो गारंटी की बात बता रहा हूँ, क्या आपकी आंखों से आंसू टपकने लगेंगे। और अगर आपके अंदर इंसानियत होगी तो आप चेक करते हैं क्या आपके अंदर इंसानियत है या नहीं है। और दूसरी बात, क्या आखिर वो लड़की कौन है और कैसे दुबई पहुंची। चलते हैं और इस घटना को थोड़ा शुरू से जानते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश की बांदा की ज़िले की है, वहीं का मडोर थाना है, जो मडोर थाने का एक गोयली मुगली गांव है। वहीं पर रहने वाले शब्बीर खान, जो अपनी पत्नी के साथ, परिवार के साथ रहते थे, उनकी एक बेटी थी जिसका नाम शहज़ादी था, जो दोनों पैरों से अपाहिज थी, मतलब दिव्यांग थी, क्योंकि उसके पैर बचपन में ही वो अपने घर में आग लगी थी और आग लगने के बाद उसके पैर पूरे तरीके से ख़राब हो गए, मुड़ गए। जलने की वजह से चेहरा भी उसका आधा जला हुआ है और जलने की वजह से, दिव्यांग होने की वजह से वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही काम करती है, जो बांदा के अंदर एक रोटी बैंक है, उसी रोटी बैंक में भूखे लोगों को खाना खिलाती है, रोटियां बांटती है, रोटियां लोगों को खिलाती है। यही काम वो कर रही थी। बीच में लॉकडाउन लगता है, लॉकडाउन हटने के बाद भी वो बराबर यही काम कर रही थी। सब कुछ उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन अचानक से फेसबुक पर उसके पास एक उज़ैर नाम के लड़के की रिक्वेस्ट आती है। वो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती है और दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत का सिलसिला बढ़ता जाता है। जो शहज़ादी थी वो बात अपने पिता से कराती है। बात ये थी कि जो लड़का उज़ैर था वो उसको बोलता है कि वो तो बहुत खूबसूरत है, वो सच में शहज़ादी है। शहज़ादी का चेहरा जला हुआ था, वो दिव्यांग थी। ये बात जब वो उज़ैर को बताती है तो उज़ैर बोलता है कि तुम बेफिक्र रहो, मैं आगरा का रहने वाला हूँ, नाई की मंडी का, और मैं तुम्हारा इलाज आगरा के बड़े बड़े अस्पताल में करवाऊँगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। उज़ैर शहज़ादी के पिता से बात करता है और फिर वो बांदा में पहुंचता है, शहज़ादी के घर पर। शहज़ादी के पिता से उसने बात की थी कि मैं इलाज करवाने के लिए आगरा ले जा रहा हूँ, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। ये बात शहज़ादी के पिता को भी पता थी। वो बोलते हैं कि ठीक है, तुम ले जाओ और इलाज करवा देना। शहज़ादी उज़ैर के साथ आगरा आती है, नाई की मंडी में अपना इलाज वगैरह करवाती है और उसके बाद वापस बांदा आ जाती है। बांदा आने के बाद जो उज़ैर था वो शहज़ादी से अब बोलता है कि तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है। दुबई के अंदर मेरे फूफा और फुप्पी रहती हैं, वहीं पर वो दुबई में अबू धाबी में रहते हैं, वहीं पर मैं तुम्हें ले जाऊंगा अपने साथ और वहाँ पर तुम्हारी अच्छी खासी जॉब लगा दूंगा और तुम्हारा जो ऑपरेशन वगैरह है पैरों का, दुबई के अंदर करवा दूंगा। शहज़ादी ये बात अपने पिता शब्बीर खान को बताती है। अब जो पिता थे वो भी खुश हो जाते हैं कि जाहिर सी बात है कि बेटी दुबई जाएगी, वहाँ पर रहेगी, सब कुछ होगा। और इसके लिए उसके पिता तो तैयार हो जाते हैं, शब्बीर खान। और जो शहज़ादी थी वो बोलती है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ, जो भी चीज़ें हैं तुम मुझे बताओ। तो उज़ैर शहज़ादी से पैसे मांगता है और शहज़ादी के पास एक सोने की चैन थी और जितने भी जो शहज़ादी के दिव्यांग पेंशन जो आती है वो उज़ैर को दे दिया करती थी। और सारे पैसों से उज़ैर उसका पासपोर्ट बनवाता है। पासपोर्ट बनवाने के बाद वो शहज़ादी को लेकर निकलता है, दुबई पहुँचता है। अब जब दुबई में 2023 के जो दिसंबर के महीने में ही वो वहाँ पर पहुँचती है और उज़ैर उसको कोई भी इलाज करवाने के लिए नहीं ले जाता, बल्कि अपने फुप्पा फुप्पी की यहाँ पर ले जाता है और वहाँ पर ले जाकर छोड़ देता है। वो उसका पासपोर्ट और बैंक अकाउंट वगैरह सारी चीज़ों को लेकर वापस आगरा आ जाता है। और यहाँ पर जो शहज़ादी थी उसके परिवार वाले परेशान थे कि शहज़ादी का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो शहज़ादी सुकून से बात कर बताती है कि मैं यहाँ पर घर में हूँ। जो उज़ैर के फूफा फुप्पी हैं, जिसमें उसकी फुप्पी का नाम नादिरा है और जो फूफा है उनका नाम फैज़ है, ये ताजगंज आगरा के रहने वाले हैं और मैं इन्हीं के घर पर हूँ और यहीं पर मैं कामकाज करूँगी और यहीं से इलाज करवा लूँगी। अब माता पिता को सुकून हो जाता है, लेकिन उज़ैर अपने फूफा फुप्पी को वहाँ पर जो शहज़ादी थी उसको बेच आया था। ये बात शहज़ादी को नहीं पता थी। शहज़ादी को बाद में कुछ महीने गुजरने के बाद ये पता चलता है कि शहज़ादी को बेच दिया गया है।
उज़ैर ने बेचा है और जितने भी पैसे वगैरह थे वो उज़ैर ने अकाउंट से निकाल लिए हैं। ये बात जब शहज़ादी को पता चलती है तो वो अपने माता पिता को नहीं बताती, क्योंकि माता पिता परेशान हो जाएंगे। वो आने की तरकीबें ढूंढ रही थी, लेकिन जो उसके फूफा और फुप्पी थे उज़ैर की, उन लोगों ने पूरे तरीके से ऐसा बंदोबस्त बिठा दिया था कि यहाँ से किसी भी हाल में शहज़ादी वापस नहीं जा सकती। और शहज़ादी पढ़ी लिखी भी नहीं है, बिल्कुल भी पढ़ी नहीं है, क्योंकि बचपन से ही वो दिव्यांग है, तो इसलिए कुछ नहीं जानती। वहीं पर रहकर कामकाज कर रही थी और कभी कभी अपने माता पिता से बातचीत कर लेती थी, लेकिन कभी उसने माता पिता को बताया नहीं था। ज़िंदगी यूँ ही चल रही थी। लेकिन कुछ महीने पहले ही जो उसकी उज़ैर की फुप्पी है, जिस घर में वो रहती है, वहाँ पर एक बच्चा था जिसकी उम्र 6-7 महीने की थी। उसकी तबीयत ख़राब होती है, उस बच्चे को अस्पताल लेकर पहुँचते हैं, उसके डॉक्टर इंजेक्शन वगैरह लगा देते हैं और वापस भेज देते हैं। जो उज़ैर की फुप्पी थी नादिरा, वो उस बच्चे को शहज़ादी के पास देकर जाती हैं और बोलती हैं कि इसका ख्याल रखना। वो वहाँ से चली जाती हैं और जब वापस आती हैं, क्योंकि बच्चा रोए जा रहा था, तो शहज़ादी बताती है नादिरा को कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, ये चुप नहीं हो रहा। और नादिरा की सास दोनों मिलकर बच्चे को चुप करते हैं, लेकिन आखिर में बच्चे की मौत हो जाती है। अब जाहिर सी बात है कि इसमें शहज़ादी का कोई हाथ नहीं था, जो कुछ था डॉक्टर का था। फ़ौरन ये लोग अस्पताल में पहुँचते हैं, अस्पताल में जाकर हंगामा काटते हैं और वापस आ जाते हैं, क्योंकि जब पुलिस वगैरह आती है तो ये बच्चे को लेकर वापस आ जाते हैं और अस्पताल वाले इनको कुछ पैसे भी दे देते हैं। वापस आने के बाद ये अपने रोना पीटना जो भी था वो करते हैं और आखिर में बच्चे को ले जाकर दफन कर दिया जाता है। इस बात को लगभग 40 से 50 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन जब ये बात अचानक से पुलिस को पता चलती है कि एक बच्चा मरा था और उसको बिना पोस्टमार्टम के दफन कर दिया, क्योंकि दुबई के अंदर कोई भी इंसान मरता है, कोई भी बच्चा मरता है तो उसका पोस्टमार्टम होना ज़रूरी होता है। मतलब अचानक से मरा है तो जाहिर सी बात है पोस्टमार्टम होना ज़रूरी है। पुलिस आती है, जांच पड़ताल करती है और उसी बीच जो ये नादिरा और फैज़ हैं, जब इनके ऊपर परेशानी आती है कि पुलिस इनको ले जाएगी, गिरफ्तार कर लेगी, तो ये लोग बातों को घुमाकर और ये पुलिस से ये बोलते हैं कि हमने ये बात आपको इसलिए नहीं बताई क्योंकि जो हमारी नौकरानी है शहज़ादी, इसी की वजह से हमारे बच्चे की मौत हुई और इसी ने हमारे बच्चे को मारा था। फ़ौरन वीडियो वगैरह जो भी थी वो शहज़ादी को ब्लैकमेल कर कर घर के अंदर कैद कर कर बना ली जाती है, उसके साइन करवा लिए जाते हैं। शहज़ादी पढ़ी लिखी तो थी नहीं और ये पुलिस को सौंप दिया जाता है। पुलिस देखती है और पुलिस कहती है कि जब इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है तो फिर क्या बात है। दुबई पुलिस शहज़ादी को उठाकर जेल में डाल देती है। और अभी एक हफ्ते पहले जब शहज़ादी का फ़ैसला आता है तो शहज़ादी से बोला जाता है किसी से बात करोगी, तो शहज़ादी अपने माता पिता से बात करती है, फ़ोन करती है और ये बात बताती है। माता पिता यहाँ पर शब्बीर खान, उनकी पत्नी सब परेशान हो जाते हैं। पूरे बांदा ज़िला और बल्कि देश के अंदर ये खबर बड़ी तेज़ी से फैलती जा रही है, क्योंकि हमारे भारत की रहने वाली एक लड़की, उसको कोर्ट जो दुबई के अंदर फांसी की सज़ा सुना दी, एक मासूम लड़की जिसका कोई कसूर नहीं, जिसकी कोई गलती नहीं, जो बचपन में ही अपाहिज हो गई, बचपन में जल गई, उसके बाद वो दूसरों की मदद करती थी और आखिर में उसको एक लड़के ने प्यार के नाम पर बेच दिया और थोड़े दिन बाद शहज़ादी को फांसी की सज़ा मिल जाएगी। ये खबर के बाद जो शहज़ादी के पिता हैं वो लोग उज़ैर के घर पहुंचते हैं, उज़ैर के परिवार वालों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं आगरा की नाई मंडी में, लेकिन उज़ैर बातचीत करने को तैयार नहीं। थाने में पहुंचते हैं, पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने को, कंप्लेन दर्ज करने को तैयार नहीं और आखिर में बांदा कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं और बांदा कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आता है कि जो उज़ैर है और उसकी फुप्पी फूफा जितने भी हैं, इन्होंने मानव तस्करी की है, हमारे यहाँ की एक लड़की को बेचा है, तो इसलिए इनको गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। वहीं जो शब्बीर खान है और जितने भी लोग हैं, हर कोई यही मांग कर रहा है कि राष्ट्रपति से, पीएम मोदी से, सबसे यही मांग की जा रही है कि जो शहज़ादी है उसको बचाया जाए, शहज़ादी को अच्छे खासे तरीके से वापस भारत लाया जाए। शहज़ादी बेकसूर है और हमारी भी मांग यही है कि जो शहज़ादी है हमारे देश की, उस शहज़ादी को वापस लाया जाए और उसको इंसाफ दिलवाया जाए, क्योंकि बेचारी ना पढ़ी लिखी है ना कुछ है। वो किसी के बच्चे की जान क्या ले सकती है किसी दूसरे देश में रहकर, दूसरे के घर में रहकर, जिस घर में है वो कैसे जान ले लेगी, क्योंकि वो खुद अपाहिज है, ना भाग सकती है। और अगर वो ऐसा करती तो 50 दिन के बाद थोड़ी घटना का खुलासा होता, उसी दिन हो जाता। उसी दिन जो परिवार वाले थे वो उसी दिन बोलते कि शहज़ादी नहीं किया है, लेकिन 50 दिन के बाद उन्होंने अपनी परेशानी शहज़ादी के ऊपर डाल दी। तो दुनिया में कितने कितने ख़तरनाक लोग हैं, प्यार के नाम पर भी बेच दिया जा रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। और जितने भी ये उज़ैर हैं, नाई की मंडी में जो ये फैज़, नादिरा जो भी रहते हैं, इनके ऊपर भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और जो हमारी शहज़ादी है बांदा की,
उसको इंसाफ मिल सके। और हो सकता है कि मैं शहज़ादी के घर उसके पिताजी से मुलाकात करने के लिए जाऊंगा। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।